क्योंकि आरसीए करने की आदत सी हो गई है। तो लेट्स डू द आरसीए ऑफ फर्स्ट एवर वार्डरोब मेल फंक्शन इन इंडियन माइथोलॉजी, द द्रौपदी चीर हरण। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपके सामने अपना व्यंग प्रस्तुत करूं, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा कि इसको सिर्फ एक व्यंग की तरह सुने और एंजॉय करें। हमारा उद्देश्य किसी की भी धार्मिक या पर्सनल भावनाओं को आघात करना नहीं है, ये सिर्फ एक व्यंग है। तो ये पहला ऐसा वार्डरोब मेल फंक्शन था जो कि इंटेंशनल नहीं था ऑन द पार्ट ऑफ मॉडल। हाँ, पब्लिसिटी स्टंट जरूर था, वो भी दुशासन का, नहीं तो क्योंकि उससे पहले उन्हें कौन जानता था। तो आप लोगों ने देखा होगा दुशासन चीर खींच रहे हैं और द्रौपदी ने एक बार भी दुशासन को रोकने की कोशिश नहीं की कि भैया क्या कर रहे हो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। भगवान के लिए कहते तो भगवान आ भी जाते, वही सभा में बैठे हुए थे, मगर नहीं, ऐसे कि वो एंजॉय कर रही थी, मानो यश चोपड़ा की किसी मूवी का कोई रोमांटिक सॉन्ग शूट हो रहा हो। तो इधर ये चीरन चल रहा है और उनके पांचों पति बैठे बैठे देख रहे थे, जैसे कि आज डॉक्टर मनमोहन सिंह इंडियन इकोनॉमी का चीरण होते देख रहे हैं। कोई नहीं उठा, मतलब पांचों में से कोई पति अपनी पत्नी की हेल्प करने के लिए नहीं उठा। भाई उठते भी कैसे, सभा की मर्यादा भी कोई चीज है, धर्म की अपेक्षा हो जाती है। भाई बीवी को जुआ में आ रहे हैं, कोई मजाक तोड़ना है, जुबान की भी कोई वैल्यू है, चाहे कल को फिर कुछ कहने लायक न रहो। अच्छा, मतलब और ऐसे लोगों को हम कहते हैं धर्मराज। इन लोग मतलब इन्होंने अपनी वाइफ को ही जुए में लगा दिया और उससे एक बार कंसल्ट भी नहीं किया। युधिष्ठिर ने द्रौपदी, हम पांडव एक्चुअली ये सोच रहे थे कि हमारा तुम में जो स्टेक है वो थोड़ा कौरव खरीदना चाह रहे हैं, जुए में थोड़ा लॉस हो गया है तो डेट को रिस्ट्रक्चर करना है। तो अरे धर्मराज, मगर ऐसे कैसे, समझा करो द्रौपदी, गठबंधन की भी अपनी अलग मजबूरियां होती हैं। तो मतलब द्रौपदी को तो कुछ पता ही नहीं है, वो बेचारी अपने कक्ष में श्रृंगार कर रही थी। सजना है मुझे पांचों के लिए, सजना है मुझे, और इधर से गुप्तचर भागा भागा आता है, भाभी तो गुप्तचर भागा भागा आता है, भाभी बोलो गुप्ता, भाभी भाभी आपको सभा में बुला रहे हैं भाभी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम मुझे 5 मिनट दो, मैं भी साड़ी पहन के आती हूं। देख लो भाभी, श्रद्धा है आपकी, बाकी जिस एटीट्यूड से वहां लोग बैठे हैं जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, एक नजर अगर पांडवों पे डालें तो अर्जुन तो फिर भी द्रौपदी को जीत के लाए थे, मगर युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव वो तो द्रौपदी वर्दी थे ही नहीं। युधिष्ठिर देखिए भैया, उनसे तो बंदी वैसे ही नहीं पटती, क्योंकि युधिष्ठिर जो थे वो गुड बॉय थे, और आप जानते हो कि गुड बॉयज गेट हेवन एंड बैड बॉयज गेट वुमेन। युधिष्ठिर की तो शक्ल देख के लगता है कि इनकी सिर्फ अरेंज मैरिज पॉसिबल है, और ये उन लोगों में से हैं जो अरेंज मैरिज के बाद भी सिंगल रह जाते हैं। भीम भी द्रौपदी वर्दी नहीं थे, भीम एक्चुअली उस टाइम के सुनील शेट्टी थे। मतलब मैं सोचता हूं उन्होंने द्रौपदी को प्रपोज कैसे किया होगा। आए द्रौपदी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं द्रौपदी, आई लव यू वेरी वेरी मच। क्या भीम भैया आप इतने डेस्परेट क्यों साउंड करते हैं हमेशा, तुम मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये मैं होने नहीं दूंगा। नकुल सहदेव भी द्रौपदी वर्दी नहीं थे। नकुल सहदेव को तो मैं पांडव ही नहीं मानता, पूरी महाभारत में उनका कोई रोल ही नहीं था। जब युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम फेरे ले रहे थे, वो बेचारे पंडाल में कुर्सियां लगा रहे थे। नाउ कमिंग बैक टू द सेंट्रल हॉल जहां कार्यक्रम चालू था, तो केमिस्ट्री आप में से बहुत लोगों ने पढ़ी होगी, तो अगर केमिस्ट्री की दृष्टि से उस सीन को देखें तो चीर हरण के समय द्रौपदी एक बेंजीन रिंग की तरह थी, क्योंकि उन पे 6 लोगों की नजर थी, 5 पांडव और 1 दुशासन। She was acceptable to any incoming electrophile, nucleophile, lone pair ligands, especially reducing agents.
who could reduce her to tears. चीर हरण से पहले द्रौपदी एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग की तरह थी, क्योंकि उनकी ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन पे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन सब्स्टिट्यूटेड थे। तो किसी भी इनकमिंग कौरव टाइप ग्रुप के लिए सब्स्टिट्यूशन करना बड़ा डिफिकल्ट था। भाई स्टीयरिक हिंड्रेंस इतनी ज्यादा होती थी, वो भी इन 3D sp3 हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को याद होगा। अच्छा, जो दुशासन थे हमारे, वो फ्री रेडिकल थे, फ्री रहते थे सोच में, रेडिकल थिंकिंग थी, खुले काम करते थे। तो ये दुशासन ने चीर कहना शुरू ही किया था कि अचानक से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और उनके हाथ से साड़ी निकलनी शुरू हो गई। अब जो भगवान, क्षमा कीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण जो थे वो अपने जमाने के स्पाइडरमैन थे। उनके हाथ से पूरी की पूरी साड़ी निकलती थी, बाकायदा प्रिंटेड सेम कलर की फॉल वॉल लगी हुई। मतलब मैं सोचता हूं इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या थी। भगवान श्री कृष्ण थे, वो सुदर्शन चक्र था। भाई आप सुदर्शन से द्रौपदी की साड़ी काट देते, दुशासन गिर जाता और आप द्रौपदी को लेके फुर, मगर नहीं, आपने तो ईगो भी ले ली। साड़ी खींचेगा तन्ने, खींच, मैं भी देखूं आज कितनी खींचे है, खींच। तो अब अगर असल मुद्दे की बात करूं अंत में, तो ये द्रौपदी चीरहरण जो था ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, आप लोगों का बेवकूफ बनाया गया है। मैं बताता हूं कैसे। इमेजिन कीजिए मैं द्रौपदी हूं, भैया सिर्फ इमेजिन करने को बोला है। आप लोग टॉप एंगल से देख रहे हैं, राइट में दुशासन है जो चीर खींच रहे हैं, मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही हूं, तो मतलब साड़ी मेरे पे एंटी क्लॉकवाइज लिपटी हुई है। लेफ्ट हैंड साइड से भगवान कृष्ण साड़ी दे रहे हैं, तो वो मेरे पे एंटी क्लॉकवाइज लिपटेगी जिस डायरेक्शन में मैं घूम रही हूं। नाउ माय पॉइंट इज, एक ही डायरेक्शन में साड़ी लिपट भी रही है, उतर भी रही है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल है जब जो साड़ी भगवान कृष्ण दे रहे हैं वो दुशासन डायरेक्टली खींच रहे हैं। मतलब द्रौपदी तो अब तक आउट ऑफ पिक्चर हो चुकी हैं, वो अभी भी कैरेक्टर में है, वो अभी भी घूमे जा रही हैं। तो एक पॉइंट के बाद तो मुझे लगा, फिजिक्स की टर्म्स में कहूं, कि द्रौपदी अपनी इज्जत बचाने के लिए नहीं, सिर्फ अपना एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए घूमे जा रही थी। और आप लोग आयरनी देखिए कि भगवान श्री कृष्ण और दुशासन एक टॉर्क कपल बना रहे थे।